सूरत इंडस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर मैं आपका वक्तव्य चाहता हूं सर। नमस्कार सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं फोस्टा के बारे में आपको एक शॉर्ट परिचय देना चाहता हूं। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन जो देश की कपड़ा बाजार में और कपड़े की सूरत की 70,000 व्यापारियों की जो 240 मार्केट की सबसे बड़ी संस्था है। पूरे देश भर में 1.5 लाख करोड़ के टर्नओवर की हमारी ये संस्था, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का व्यापार हमारे व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छोटी छोटी गलियों से, छोटे छोटे मार्केट से आज के 40 साल के सफर में बढ़ता हुआ मार्केट, आज जो 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, आज के 2 साल 3 साल 4 साल पहले लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 3 करोड़ मीटर कपड़ा जो एक पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, उतने 3 करोड़ मीटर की परिक्रमा होती है, उतना कपड़ा सूरत बनाता था। आज हमारा सूरत 7 करोड़ मीटर कपड़ा पर डे बना रहा है, जो पृथ्वी की 2.25 परिक्रमा हम लोग लगभग कर सकते हैं। सूरत का व्यापार सिर्फ भारत में ही नहीं, पॉलिस्टर में, मैनमेड फाइबर में पूरे विश्व में चाइना के और वियतनाम के बाद यदि कोई टक्कर इन कंट्री को दे सकता है तो भारत में ये सूरत दे सकता है। सूरत में टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन खूब तेजी से यान स्तर पे, यान लेवल पे काफी तेज गति से हो चुकी है, प्रोसेस लेवल पे खूब तेज गति से होने वाली है। किंतु फोस्टा के व्यापारी अपने आप को अपग्रेड करने में अभी जो 2 साल से एक जुनून आया है, यदि ये जुनून पिछले 10 सालों से आता तो आज भारत में नहीं, विश्व में वापस हम प्रथम क्रमांक पे होते। लेकिन जो बीता वो समय की हम परवाह नहीं करते। सूरत की धरती को एक जमीन, एक वरदान रहा है कि हम लोग जब जागे, हम लोग टक्कर लेने के लिए और कंपटीशन में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फोस्टा ने आज तक 200 करोड़ रुपए की जो डूबत की, सबसे पहले हमारे पास चैलेंज ये होता था कि पैसे बहुत डूबते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और विश्वास की परंपरा पे सूरत काम करता था। लेकिन अब सूरत के व्यापारियों ने अपने आप को सिस्टम में ढाला है और हमारी ये फेडरेशन एक अलग से अलग अलग तरह की ऐसी विंग बना के काम कर रही है। हमारी इकोनॉमिक विंग ने 200 करोड़ रुपए सूरत के व्यापारियों का आर्बिट्रेशन और मध्यस्थता के जरिए रिकवर किए हैं। और हमारे सूरत में राज्य सरकार की तरफ से, गुजरात सरकार की तरफ से एक स्पेशल एक SIT बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस की बनी है, जिसमें एक IPS लेवल के अधिकारी मॉनिटरिंग करती है। जो सालों भर से लोग भगोड़े थे, जो हमारे पकड़ में नहीं आ रहे थे, राज्य सरकार के पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको ढूंढ ढूंढ के पूरे देश भर में 100 लोगों से ज्यादा को जेलों के भीतर डाला है। और फेडरेशन ने मिलकर सरकार के साथ और पुलिस के साथ नए जो भगोड़े जो लोग थे, जो हमारे नए पैसे खा के बैठे थे, उन लोगों के खिलाफ, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ क्रिमिनल अपराध दाखिल करके लोगों को न्याय दिलाया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि चाइना और बांग्लादेश का ट्रस्ट लेवल वर्ल्ड लेवल पे कम हुआ है, उसका फायदा इंडियन इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या एफर्ट अपने को? पूरा विश्व आज हमारे देश को, भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जिस तरह से, जिस विजन से काम कर रहे हैं, जो व्यापार का जो विजन है स्वदेशी के लिए, हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो आज और जिस तरह से चाइना डिस्टर्ब हो रहा है, लोग उनको दूसरी निगाहों से देख रहे हैं, बांग्लादेश में राजनीतिक अशांति है, उन सबको देखते हुए भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। यूएस ने पूरे देश और दुनिया पे जो टैरिफ लगाया है, उसमें सबसे कम टैरिफ या दूसरे नंबर का टैरिफ भारत पे लगा है। इसलिए भारत के लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे खुल गए हैं। आज यूके ने 0 टैरिफ हमारे लिए कर दिया है, ट्रेड फ्री कर दिया है हमारा। तो ये जो हमारे लिए अवसर है, ये अवसर हमारे लिए एक तरह का बड़ा वरदान साबित होंगे। मैं भारत के व्यापारियों से, मैं तो खासकर मेरे सूरत के व्यापारियों से और इंडस्ट्री से कहूंगा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि बांग्लादेश जब डिस्टर्ब है, राजनीतिक अशांति है, हमारे भारत में हर तरह की शांति है। सिर्फ हमें जरूरत है तो अपने आप को अपग्रेड करने की। बहुत जल्दी हम लोग, हमारे पास एक्सपोर्ट के इतने सारे अवसर हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट में और गारमेंटिंग में हम लोग बहुत आगे जल्दी से बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।